गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास बच्चों। आज हम आपका इंग्लिश का लेसन 10 न्यूज़पेपर्स पढ़ने जा रहे हैं। न्यूज़पेपर आपको अखबार के बारे में पता ही होगा, आपने देखा भी होगा आपके पापा दादाजी या और भी कहीं शॉप्स वगैरह में न्यूज़पेपर पढ़ते हुए लोगों को आपने देखा है। तो न्यूज़पेपर इज़ अ जर्नल कैरिंग इन्फॉर्मेशन। जो न्यूज़पेपर होता है ये हमें जो है इन्फॉर्मेशन देता है, जानकारी फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जितना भी हमारा विश्व है, संसार है, जो भी कुछ घटनाएं होती हैं वो सारी जानकारी हमें मिलती है। इट इज़ लाइट वेट, ज़्यादा वजन भी नहीं होता है, हाथ में भी उठा सकते हैं। ये पेपर इतना हल्का होता है, किसी भी समय हम इसको पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर इज़ अ प्रिंटेड ऑन अ लो कॉस्ट, और जो है मतलब ज़्यादा इसमें खर्चा भी नहीं आता है, और इसको हम कहते हैं न्यूज़ प्रिंट। न्यूज़ प्रिंट इज मेड ऑफ वुड। जो न्यूज़ प्रिंट है वुड पल्प से बनता है। लुगदी जो होती है लकड़ी की, बाय द रिसाइकलिंग, उसको रिसाइकलिंग किया जाता है वो पेपर को। चार्ल्स जो फैनेटी थे कनाडा के, उन्होंने जो है पहला जो पेपर वुड पल्प से बनाया था 1828 में। और द लो कॉस्ट एंड द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ रैग्स, रैग्स होता है जो कबाड़ होता है, कागज़ बेकार, led him to the invention of newsprint। ये जो बढ़ता जा रहा था कूड़ा कचरा, इन सब से जो है जो इन्वेंशन हुआ न्यूज़प्रिंट का। देर आर द वेरियस टाइप ऑफ न्यूज़पेपर। जो हमारे न्यूज़पेपर हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपका हो गया डेली, जो रोज़ाना का होता है न्यूज़पेपर। वीकली होता है, सप्ताह में एक बार आने वाला। नेक्स्ट बाई वीकली। बाई वीकली जो होता है आपका वो आप 15 दिन में हो गया। मंथली जो आपका महीने में हो गया। तो ये आपका क्वार्टरली मतलब कि आपका तिमाही, जैसे कि तिमाही हो गया। वीक मतलब कि 3 वीक में आने वाला। अ न्यूज़पेपर प्रिंटेड वंस इन 2 वीक्स इज कॉल्ड फोर्टनाइटली। ऐसा न्यूज़पेपर जो हफ्ते में 1 या 2 बार निकलती है, जिसका जो प्रिंट निकलता है, छपता है, उसको हम फोर्टनाइटली के नाम से जानते हैं। अ न्यूज़पेपर नॉट ओनली टेल्स व्हाट्स हैपनिंग इन द एवरी नूक। भाई कहाँ क्या हो रहा है, खाली यही नहीं बताते हैं कि किस कोने में क्या हो रहा है, बट ऑल्सो एनहांस अवर नॉलेज। उसके अलावा हमारी जो जानकारी है वो भी बढ़ती है ऑन एवरी सब्जेक्ट, हर विषय में। अ न्यूज़पेपर प्लेज वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी। उसके अलावा समाज में भी इसका एक अहम भूमिका है। इट इज़ अ टूल, ये एक ऐसा जो है टूल है, यंत्र है, द इन्फॉर्म अस अबाउट द हैपनिंग्स, क्या घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में हमें बताता है। अबाउट द इवेंट्स, कोई इवेंट्स हमारे यहाँ हुए हैं। अबाउट द गवर्नमेंट मीटिंग, उसके अलावा सरकार की जो भी मीटिंग्स होते हैं, एजेंडाज होते हैं, एंड कोई पॉलिसीज़ होती हैं। उसके अलावा जो हमारे क्राइम बढ़ रहे हैं, तो हम उसके मतलब क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्या सावधानी बरतें ये क्राइम के खिलाफ या बचने के लिए। अब जो भी हमारे ये उसके अलावा एक्सीडेंट्स वगैरह हो गए, इन सब की सूचनाएं हमें देते हैं, बचाव के तरीके भी देते हैं। न्यूज़पेपर इज़ नॉट ओनली मीन फॉर एल्डर। न्यूज़पेपर खाली ये नहीं कि बड़ों के लिए ही है, बट ऑल्सो इज़ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये तो जानकारी का एक स्रोत है। फॉर ऑल एज ग्रुप, जितना भी किसी भी उम्र का जो है मनुष्य हो, बच्चा बूढ़ा जवान, सभी के लिए एक जानकारी का ये साधन है। इट इज़ द मीडियम द नेचर्स द किड्स। ये जो है बच्चा बूढ़ा जवान सभी के लिए एक अच्छा माध्यम है। रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ अ बिगिनिंग विच जो है वाइडन द चाइल्ड्स हॉरिजन बाय द इंक्रीजिंग। जो अगर इसको बच्चा कोई पढ़ता है तो उसकी जो नॉलेज होती है वो बढ़ती रहती है, उसकी जनरल नॉलेज जो होती है। एंड वोकैबुलरी, साथ में उसको अक्षरों का ज्ञान हो जाता है, जो भी शब्द हैं उनके क्या मतलब बैठते हैं। न्यूज़पेपर इज़ नॉट अ पेपर विद ओनली अ कलेक्शन। ये खाली यही नहीं कि उसमें कलेक्शन है न्यूज़ का, बट इज़ अ बंडल ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स। उसके अलावा इसमें बहुत सारी जो है एक्साइटिंग थिंग्स होती हैं। फ्रॉम इंस्पायरिंग, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिले कुछ करने के लिए।
वैल्यूएबल क्वाइट्स टू अनबिलीवेबल फैक्ट्स, ऐसे जो हम विश्वास भी ना कर सकें ऐसे फैक्ट्स होते हैं। कॉलम ऑफ, उसके अलावा कार्टून्स वगैरह के कॉलम होते हैं। एवरीथिंग दैट यू एंटाइज यू एंड मेक्स यू एडिक्ट्स। तो इसका मतलब ऐसा हो जाता है, जब कोई पढ़ना शुरू करता है तो समझ लीजिए एक नशा सा हो जाता है, इसका आदी हो जाते हैं हम। इट आल्सो कीप्स यू वेल इन्फॉर्म्ड, उसके अलावा हमें सही जानकारी मिलती है किस चीज़ की, हमारा जो भी कोई फेवरेट प्रोग्राम है, चाहे स्पोर्ट हो, इवेंट हो, कोई भी, एंड अपकमिंग कोई मूवी आने वाली है, फिल्म के बारे में हम जान जाएंगे। वाइल रीडिंग द पेपर, जब हम पेपर पढ़ते हैं तो यू वुड हैव नोटिस सेवरल जो है पैराग्राफ, तो आप देखते होंगे जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें कुछ पैराग्राफ्स होते हैं। तो द फर्स्ट पैराग्राफ, जो पहला जो पैराग्राफ होता है, तो हमने देखा बेटे कि फर्स्ट जो पैराग्राफ होता है ये हमारा, इसमें न्यूज़ स्टोरी मतलब कि समाचार जो होते हैं उसका एक पूरी स्टोरी होती है, जिसको कि इसको लीड के नाम से जाना जाता है। और द रिमाइनिंग पैराग्राफ, बाकी के जो हैं उनको इन्वर्टेड पिरामिड के नाम से जानते हैं। ये हमें जो रीडर्स होते हैं बिट बाय बिट इंफॉर्मेशन, जो टुकड़ों में जो जानकारी होती है वो सारी हमें दी जाती है। दिस इज़ द वन मीडियम, एक ऐसा एक साधन दैट गिव अस जो है ऑथेंटिक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, जो सबसे पहली एक सूचना होती है वो हमें मिलती है। एक्ट जो है द्रुमा was the first person who introduced newspaper in the ancient Rome during 59 BC। जो एकता जो है द्रुमा था, ये पहला एक व्यक्ति था जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया न्यूज़पेपर को एंशियंट जो है रोम में। कब? 59 BC। BC मतलब कि बिफोर क्राइस्ट, जीसस के जन्म से पहले। तो रोमन एम्परर जूलियस सीजर फेल्ट द नीड टू इन्फॉर्म द सिटीजन्स अबाउट द गवर्नमेंट जो है स्कैंडल। जो जूलियस सीजर थे उनको ये ऐसा लगता था, उन्होंने ये आवश्यकता समझी कि जो सिटीजन है, नागरिक हैं, उनको सूचना मिलनी चाहिए किस चीज़ की, कि जो सरकार का जो स्कैंडल होता है, मिलिट्री कैंपेनियन होते हैं, ट्रायल्स होते हैं, एंड द एग्जीक्यूशंस होता है, वो सब में जो है टेक प्लेस इन द कंट्री, जो भी कुछ हो रहा है देश में वो सब जानकारी यहाँ की जनता को होनी चाहिए। लार्ज वाइट बोर्ड्स वर फर्स्ट यूज टू कीप द पब्लिक इन्फॉर्म्ड अबाउट द पॉलिटिकल एंड सोशल हैपनिंग्स। तो बड़े बड़े जो है वाइट बोर्ड जो है इस्तेमाल किए गए, जिसमें कि ये लिखा जाता था, मतलब सूचना होती थी, जो भी राजनीति या सामाजिक जो समाज में हो रहा था या राजनीति में हो रहा था, सारी खबर उस पर सूचनाएं दे दी जाती थी। और द हैंड राइटिंग न्यूज़ शीट्स वर कॉल्ड गैजेट्स, और जो हाथों से लिखा जाता था उसको गैजेट नाम से बोला जाता था। इन 1488 जोहान्स गुटेनबर्ग जर्मन जो है डिवाइस द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एंड दिस लेड टू द एरा ऑफ द मॉडर्न न्यूज़पेपर। जो 1488 में जोहान्स गुटेनबर्ग जो कि एक जुलाई के बेटे थे, इन्होंने जो है जर्मन के थे, इन्होंने पहला जो है प्रिंटिंग प्रेस जो बनाया था और न्यूज़पेपर इन्होंने छापा था। पहली जो बुक थी इनकी बाइबल थी। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ द न्यूज़पेपर, द फर्स्ट टाइटल इनका जो था प्राइवेट न्यूज़पेपर इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो पहला जो न्यूज़पेपर था प्राइवेट इंग्लिश लैंग्वेज में इनका था द जो है क्रोंटे, फर्स्ट पब्लिश्ड इन लंदन इन 1621। द फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर, ये पहला जो है इंग्लिश रोज़ाना छपने वाला न्यूज़पेपर था। द डेली जो है क्रोंट वाज फाउंडेड बाय सैमुअल बॉकली ऑन जो है 11 मार्च 1702। जो पहला जो था डेली कोरांत वाज, ये किन्होंने फाउंड किया था? सैमुअल बॉकले ने। न्यूज़पेपर इज़ अ मीडियम टू एक्सचेंज आइडिया एंड ओपिनियंस। जो हमारा समाचार पत्र होता है, न्यूज़पेपर होता है, एक साधन है किस चीज़ का? एक्सचेंज, अदला बदली, किस चीज़ का? हमारे आइडिया, विचार, हमारे जो भी ओपिनियंस होते हैं, एंड लीड्स टू स्प्रेड द नॉलेज। उसके अलावा जो नॉलेज जानकारी होती है उसको भी हम स्प्रेड कर सकते हैं कि भाई दूसरा जो हमें मिली वो हमने अपनाई
और जो हमें नहीं पता थी वो हमें न्यूज़पेपर से पता चल गई। और टू एक्सचेंज, तो हम ये सब एक्सचेंज कर सकते हैं। टुडे इन इंडिया देयर आर द मोर देन 45,000 न्यूज़पेपर पब्लिश्ड। अभी अगर हम देखें तो 45,000 से ज़्यादा जो न्यूज़पेपर है वो प्रकाशित होते हैं इन द 100 लैंग्वेज, मोर देन 100, 100 से ज़्यादा लैंग्वेज में। हाउ मच डज योर न्यूज़पेपर कोस्ट? हमारा जो न्यूज़पेपर है उसका कोस्ट कितना होता है? ओनली 2 और 3 रुपीज़। ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और जानकारी देखिए कितना ज़्यादा है, सो चीप, इतना सस्ता। द एडवर्टाइजमेंट्स आर द प्राइमरी सोर्स। इसमें जो एडवर्टाइजमेंट होती है एक जो है प्राइमरी सोर्स होता है इनका इनकम का। द न्यूज़पेपर हेड, कि जो न्यूज़पेपर हैं अब इसका जो है इनकम भी चाहिए इन्हें, क्योंकि कॉस्ट तो कम है, तो ये एडवर्टाइजमेंट भी उसमें डालते हैं। तो अलोंग विद द सोर्स ऑफ द इनकम टू द पब्लिशर, पब्लिशर की इनकम सोर्स के लिए, इट आल्सो एक्ट द लाइन बिटवीन द सेलर एंड द बायर। इट इज़ अ वेरी गुड मीडियम टू इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट बाय अ कंपनी। और अगर मान लीजिए कंपनी होती है अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसके बारे में भी ये बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस कराती हैं। जो सेलर एंड बायर दोनों को ही इससे फ़ायदा होता है। तो बेटे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू बेटा।